हाय गाइस, जय माता दी। आप सबको नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये महीना यानी कि मई मंथ कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। इट्स अ जनरल रीडिंग, मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, वीकली रीडिंग्स एंड ऑल अदर रीडिंग्स फॉर ऑल द रीडिंग्स जो मैं अपडेट करती हूँ अपने चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द टॉरस पीपल, और देखते हैं कि आने वाला ये महीना कैसा रहेगा आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। टॉरस पीपल, मेरे माइंड में ऑलरेडी एक गाना आ रहा है। एज यू ऑल नो, आई एम अ म्यूज़िक लवर। मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है। इट्स अ ओल्ड सॉन्ग, क्लासिक सॉन्ग, और गाना कुछ ऐसे है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, तो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। बड़ा ही प्यारा गाना है और मूवी भी बड़ी प्यारी थी, आप चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फॉर ऑल द टॉरस पीपल। देखते हैं कि मई मंथ कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थिंग्स आर चेंजिंग आपके लिए। चेंज इज़ लाइक फास्ट, आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और मे भी हो सकता है करियर वाइज, मे भी हो सकता है योर रिलेशनशिप वाइज ना, हो सकता है यू आर लाइक जगलिंग, मे भी हो सकता है यू आर मल्टीटास्किंग, मे भी हो सकता है कि देयर इज़ समथिंग और आप सोच रहे हैं मल्टीटास्किंग। लाइक पहले हम आपके करियर की बात कर लेते हैं फॉर ऑल द टॉरस पीपल। हो सकता है आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं रिलेटेड टू योर वर्क, लाइक कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो बिसाइड्स जॉब। आप सोचते हो कि मैं कुछ कर लूँ, कोई काम कर लूँ, कहीं फोकस और भी रखना चाहते हैं साइमल्टेनियसली, राइट। द थिंग इज मे भी हो सकता है येस यू वॉन्ट टू सेव मनी, यू वॉन्ट, आप हो सकता है कहीं इन्वेस्ट भी करना चाहते हो। और बट द थिंग इज देयर इज़ लाइक समथिंग जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं ऐसी एट योर वर्क प्लेस, हो सकता है आपको इससे बचने की ज़रूरत है। विद द डेविल कार्ड में भी हो सकता है देयर इज़ लाइक कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं, या मे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। और आपको, अगर आप उस चीज़ पे लाइक कहते हैं ना कि लाइक ओवरकम कर लेते हैं उस चीज़ को, तो देन विक्ट्री इज़ ऑल योर्स, सक्सेस इज़ ऑल योर्स, राइट। और आप चाहते हैं कुछ अचीव करना, आप चाहते हैं, एंड स्लोली एंड स्टेडली येस यू आर गोइंग देयर विद अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ऑल अबाउट स्टडी ग्रोथ, राइट। आप कुछ अपने लिए बिल्ड कर रहे हैं, आप फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं, राइट। और आप आपके जो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है ऐसे कि आप स्पिरिचुअल हैं, और आपके जो भी लाइक हायर लेवल पे हायर अथॉरिटीज़, आपको उनकी हेल्प मिल रही है विद द हायरोफेंट एंड विद द जस्टिस कार्ड। येस यू आर लाइक मूविंग देयर, राइट। और आप विक्ट्री, एंड विक्ट्री इज़ फॉर यू, सक्सेस इज़ ऑल योर्स। और हो सकता है आप अच्छी पोजीशन पे आगे बढ़ सकते हैं, आगे कुछ अचीव कर सकते हैं। बट किस बात को लेके आप हार्ट ब्रोकन है? इज इट अबाउट योर जॉब और इज इट अबाउट योर लव लाइफ? किस चीज़ को लेके आप हार्ट ब्रोकन है, राइट। मे बी देयर इज समथिंग जो आपको जैसा कि मैंने बोला कि अगर कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, अगर कुछ सोच रहे हैं, मैंने क्या बोला कि स्लो एंड स्टडी विंस अ रेस। ये हमेशा याद रखिएगा, अपने आप को ज़्यादा बॉदर मत कीजिए, मनी इज़ कमिंग। बट जगल मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप कोई डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, राइट। और अगर हो सकता है लाइक स्लोली एंड स्टडीली इफ़ यू गो विद द फ्लो, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। सो उस हार्ट ब्रेक से आपको बचना होगा, राइट। चाहे वो रिलेटेड टू इट्स योर वर्क और रिलेटेड टू योर करियर और वॉट एवर, राइट। सो डोंट बी लाइक ऑब्सेस्ड मत होइए अपने करियर को लेके या मनी को लेकर ऑब्सेस्ड नहीं होना, राइट। येस मुझे कुछ सेलिब्रेशंस दिखाई दे रही है, हो सकता है एट अ वर्क फ्रंट, हो सकता है कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं अपने लिए। बट अगेन मैं वो वही कहूँगी, डोंट बी लाइक
ऑब्सेस्ड, या डोंट बी लाइक टू लाइक जैसे कहते हैं ना ग्रीडी फॉर मनी, या हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके वर्क प्लेस पे तंग कर रही हैं, सो उनको अपने माइंड से निकाल दीजिए। नाउ अगर हम आपकी लव लाइफ की बात भी करें, यस, हो सकता है आप किसी के साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, हो सकता है दिस पर्सन इज़ लाइक आप लोगों के बीच में बातें नहीं बढ़ रही बिकॉज दिस पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं दे आर लाइक कॉट अप विथ समथिंग। हो सकता है वो मनी मैटर में बहुत लाइक हो सकता है वो अपने करियर बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा बिजी है। द पर्सन यू आर डीलिंग विथ, हो सकता है आप ही की तरह वो अर्थ साइन हो या वाटर साइन हो, बट दे आर लाइक एंड यू आर जगलिंग, आपको समझ नहीं आ रही एंड यू आर ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन। मुझे ऐसा लगता है, देखिए दो बातें हैं, या तो आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, यू आर हाइडिंग समथिंग टॉरस पीपल, और देयर इज़ समथिंग, और आप बहुत ज़्यादा यह हो सकता है ऑब्सेसिवली उनके बारे में सोच रहे हैं, यू वांट क्लैरिटी। और मे बी हो सकता है दिस पर्सन इज़ लाइक दे आर लाइक अ क्वीन, राइट, एंड फॉर क्वीन इट्स लाइक दे विल नॉट टॉलरेट एनीथिंग आउट ऑफ द लीक आप कहें, राइट, दे वॉन्ट थिंग्स इन अ प्रॉपर वे मैनर, इन अ प्रॉपर मैनर, राइट। और विद द एस ऑफ सोर्ड्स में भी हो सकता है कि लाइक चीज़ों को लाइक क्लैरिफाई, हो सकता है आप लोग बातें कुछ क्लैरिफाई करें, आप लोगों के बीच में कुछ हो, क्योंकि कोई यहाँ रीयूनियन चाहता है, आप इस पर्सन से शायद हो सकता है दूर नहीं रह पा रहे, यू आर जगलिंग, राइट। और मे भी हो सकता है किसी के पास चॉइसेस हैं, येस देयर इज, मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, या देखिए हो सकता है इश्यूज़ हों, या हो सकता है थर्ड पार्टी इश्यूज़ हों, और वो इश्यूज़ ऐसे हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, रिलीजियस इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, देयर इज़ समथिंग जो है इस रिलेशनशिप में। मे भी हो सकता है कि दिस पर्सन वॉज ऑलरेडी मैरिड बिफोर, या हो सकता है कि आप मुझे जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आपके पास चॉइसेस हैं, हो सकता है इस पर्सन के पास चॉइसेस हो इन देयर लाइफ एंड दे कांट डिसाइड, राइट। और आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आप उनकी तरफ जाना चाहते हैं, आप कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, बट यू आर कन्फ्यूज्ड, आपको समझ नहीं आ रही है कि क्या करें क्या नहीं करें। और आई जस्ट सो 7-11, राइट। सो मे बी देयर इज, मे भी हो सकता है आप अपने लाइक आप लोगों का सोल कनेक्शन है, हो सकता है देयर इज़ लाइक आप लोगों के बीच में कोई है सम सॉर्ट ऑफ सोल कनेक्शन, हो सकता है आप किसी चीज़ के थ्रू मिले हों, यू हैव लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़, हो सकता है आप लोगों की थिंकिंग सेम है, आई डोंट नो, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू, बट कोई है यहाँ पे जगल कर रहा है। मे बी हो सकता है यू वांट टू मैरी दिस पर्सन, और या मे बी हो सकता है कि सोचता है कोई यहाँ पे, राइट। बट दिस पर्सन इज़ लाइक मे बी हो सकता है उनका मुँह उस तरफ है, आपका मुँह उस तरफ है, मे बी हो सकता है कि कोई यहाँ पे लाइक फोकस्ड है, मे बी आप लाइक चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, बहुत स्लो है आप लोगों के बीच में। और आई डोंट नो, हो सकता है कि कोई क्लैरिफाई हो इस मंथ में, आप लोगों के बीच में कोई चीज़ें बातें कोई क्लैरिफाई हो, यू नेवर नो। और बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लाइक यू आर फीलिंग राइट नाउ लाइक लिटिल हार्ट ब्रोकन। हो सकता है कि आप पास्ट में, या फिर हो सकता है पास्ट में आपने ऐसा फील किया हो, बट डेफिनेटली येस कोई थर्ड पार्टी है, मे बी दिस पर्सन या आपकी लाइफ में है कोई, या इनकी लाइफ में है, या मे बी हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हैं, या जैसा कि मैंने बोला कोई इनडिफरेंसेस हैं, देयर इज़ लाइक चॉइसेस किसी के पास। नाउ लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द टॉरस पीपल। मे भी हो सकता है आप सिंक्रोनिसिटी देखते हो, और या अगर हो सकता है जस्ट पे क्लोज अटेंशन टू द नंबर्स, हो सकता है आप देखते हो और आप शायद हो सकता है कि इतना ध्यान ना देते हो उस चीज़ पे, बट येस यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन आई गेस, और आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, लिटिल प्लेफुल यू हैव टू बी, okay, some sort of breakthrough as I already told you कि पहले भी था, again we have sudden कुछ things are like changing super fast for you, um, बियॉन्ड एल्यूजन, अगेन इट्स लाइक अ जजमेंट कार्ड। हो सकता है किसी चीज़ का फैसला, या हो सकता है कि आप कुछ रीस्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, मे बी देखिए हो सकता है कि करियर वाइज कुछ बिल्ड अगेन करना चाहते हैं, या मे बी हो सकता है इस पर्सन के साथ कुछ बिल्डअप करना चाहते हैं, एंड यू आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ लाइक रिन्यूअल अपनी लाइफ में, अगेन कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, सो यू नीड टू बी लिटिल प्लेफुल
स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इट्स ऑल्सो अ कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। हो सकता है आप उस पाथ पे हैं, तो तभी मैंने आपको कहा कि जस्ट पे लाइक अटेंशन टू द नंबर्स, वी हैव टू राइट। सो हो सकता है कुछ हो इसमें, और हो सकता है कि यू नीड टू बी लिटिल प्लेफुल। हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। 4 नंबर टर्निंग इन, इसका क्या मतलब है? दैट यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू लाइक पे क्लोज अटेंशन। आप अपने लाइक जो लोग कह रहे हैं उनको सोचना बंद कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए। यू हैव टू लाइक गो विद इन, राइट। मेडिटेट कीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ कीजिए जो आपको आपके साथ कनेक्ट करती है, आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करती है, राइट। इट्स गुड फॉर योर ग्रोथ। ग्रोथ की बात की है तो पॉसिबिलिटीज़, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। हो सकता है कि कुछ नया कर सकते हैं, कुछ बिल्ड कर सकते हैं, कुछ अपना सोच रहे हैं, कोई न्यू वेंचर, कुछ एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं। देन वी हैव 11 नंबर, ब्रेक थ्रू, जस्टिस, इट्स लाइक अ जस्टिस कार्ड, न्याय मिलेगा जो भी कुछ करेंगे। ब्रेक थ्रू, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ टाइम ऑफ रिन्यूअल, इट्स टाइम ऑफ लाइक आपके लिए एस ऑफ सॉर्ट्स इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ब्रेक थ्रू, राइट। सो अगर आप कोई भी चीज़ देखिए, अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में बिल्ड करना, तो मेंटल क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है, एंड फोकस, व्हाट यू नीड, राइट। आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। और येस, एवरीथिंग सीम्स टू बी गुड फॉर यू। जस्ट अपनी ही एनर्जीज़ को, विद द डेविल कार्ड, अपनी जो आपके अंदर में भी हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट यू आर हाइडिंग, व्हाट यू आर होल्डिंग ऑन, कुछ है जो आप छुपा रहे हैं, मे बी फ्रॉम योर सेल्फ, मे बी फ्रॉम दिस पर्सन, मे बी हो सकता है देयर इज समथिंग टॉक्सिक, या मे बी हो सकता है इट्स ऑल इन योर माइंड जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, राइट। या हो सकता है देयर इज लाइक कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई किसी की डेविल इज ऑल अबाउट सम लाइक ऑब्सेशन, या हो सकता है कि कुछ हमारी कुछ ऐसी थिंकिंग या हमारी कोई ऐसी हैबिट्स या समथिंग लाइक दैट दैट नीड्स टू बी लेफ्ट, राइट। सो येस, सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द टॉरस पीपल। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो डू गिव अ थम्स अप, और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।